मैं पंजी नूं आवांगा, ठीक है, तू अपने प्यो दा बनी। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन उन सबसे बड़ा मसला ये है कि दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपस में लड़ पड़े हुए हैं और पूरा पाकिस्तान जो है उन दोनों के ऊपर नजरें जमाए बैठा हुआ है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या बात करता है। मैं बात कर रहा हूँ रजब भट्ट की और शहजाद भट्टी की। नहीं करेंगे दोबारा इस्लाम टारगेट तो ठीक है। अब बात करते हैं रजब भट्ट के हवाले से। आप लोग जानते हैं उसके ऊपर पहले एक FIR होती है 295 के मुताबिक, वो उसके बाद मुल्क से बाहर चला जाता है, फिर अदालतों से बरी होकर वो वापस आ जाता है। मैंने कोर्ट ने बरी जमा करता कि नहीं जी 295 नहीं लगती। उसके बाद फिर अब उसके ऊपर एक और FIR के मुताबिक कि उसने तौहीन की है, तौहीन मजहब की है। उसके बाद वो फिर मुल्क से बाहर चला जाता है, उसके घर के ऊपर फायरिंग होती है। फायरिंग की जो जिम्मेदारी है वो एक शहजाद भट्टी, वो भी सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, सोशल मीडिया या टिकटॉकर या यूट्यूबर कह सकते हैं, जिसने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि और भी आपको संगीन नताइज जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। उसके बाद अब रजब भट्ट जो है उसने अपनी एक टिकटॉक लाइव के ऊपर एक वीडियो बनाती है, जिसके साथ उनकी एक दोस्त मान डोगर भी खड़े होते हैं और वो एक किस्म की धमकी भी कह सकते हैं और एक दूसरे को चैलेंज देना भी कह सकते हैं कि वो शहजाद भट्टी को कहते हैं कि तुम भी पाकिस्तान आओ, मैं भी पाकिस्तान आता हूँ, फलां तारीख को हम कोई भी जगह, जिस जगह तुम कहोगे मैं वहां आ जाऊंगा, तुम भी अकेले आना, मैं भी अकेला आऊंगा, ना मेरा कोई शूटर ना मेरा कोई गार्ड, कल्ली गड्डी से मैं आवांगा। बैठकर जो है वो मामला सुलझा लेंगे, ना तुमको शूटर लाना, ना तुम फलां करना, मैं भी ये नहीं करूंगा। अब बात ये है कि अब पूरा मुल्क जो है इन दो यूट्यूबर्स कह लें, टिकटॉकर्स कह लें, इन्फ्लुएंसर कह लें कि इन दोनों की लड़ाई में जो है वो आपस में बैठा हुआ है। भाई तुम लोग अपना लोग जो है वो अपना देखो, तुम लोग अपना घर बार देखो, तुम लोगों के घर के अंदर क्या निजाम चल रहा है, तुम लोगों गली मोहल्ले के अंदर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, तुम लोगों को क्या जरूरत है कि किसी दूसरे के मसले को इतना ज्यादा वो करने के लिए, हाइप देने के लिए। तू कादा दीन दा ठेकेदार बनया आ गई, किन्ना कि तू हाजी नमाजी है। अब रजब भट्ट बेशक यूट्यूबर है, आप उसको पसंद करते हैं, आप उसको देखते हैं, आप सब चीजें करते हैं, लेकिन क्यों आप लोगों को जरूरत पड़ती है भाई लोगों के झगड़ों को और मजीद बड़ा करने के लिए, लोगों की जिंदगियों को और मजीद मुश्किलात उसके अंदर डालने के लिए। मैं लाइव आवांगा, उसे हर शय नजर आ जाएगी कि हाँ भाई कौन आया तो कौन नहीं आया। रजब भट्ट चाहे जो भी करता है ठीक है, उसकी वालदा है, वालदा का एक बेटा है, मुल्क से बाहर है, उसकी वालदा की जो उस वक्त सिचुएशन होगी वो एक अलग होगी। लेकिन ये जो फैंस होते हैं, ये जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले होते हैं, जो नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये इस चीज़ को इतना हाइप दे देते हैं कि अगले की ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। अगले की जो ज़िंदगी है उसके अंदर पहले जो मुश्किलात होती हैं उससे डबल मुश्किलात इस तरह हो जाती है। ज़ाहिर है लोग कमेंट कर देते हैं किसी ने तो ये बात कर दी, अब तमाम लोग जो है वो ट्रक की बत्ती की तरह उसी के पीछे लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल में किसी से प्यो को लेके नहीं खाता, जब मेरा कुछ लीक होना ना तो हो जाए। जो यहाँ पर ज़ाहिर इदारे हैं उनके पास भी इनसे बड़े मेरे ख्याल में मसाइल भी मौजूद हैं जिनको उन्होंने हल करने, से बड़े केसेस भी मौजूद हैं जिनको हल करने, इनसे बड़े मुजरिमान मौजूद हैं जिनको गिरफ्तार करना है और जिनको सजाएं देनी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को भी खास तौर पर उनके लिए पैगाम है, उनको चाहिए कि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको क्या है, ये हो सकता है बाद में फिर अक्सर लोग ये भी यहाँ पर मुबैन तौर पर बात करते हैं कि ये सिर्फ अपनी हाइप करने के लिए या अपने आप को जो है दोबारा से वायरल करने के लिए, खबरों की सीरत बनाने के लिए, खुद की वीडियो जो है उसके ऊपर व्यूज हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, या जो भी उनका मामला है वो उनका एक अलग मामला है। आप लोग अपना देखें, आप क्या काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर तवज्जो दें, ना कि उसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, इसके ऊपर आप लगे रहते हैं। 25 तारीख को अगर ये पाकिस्तान ना आया, रजब भट्ट जो है इसी वजह से जो है वो मुख्तलिफ इशूज में फंसता रहता है। उस तो बाद अपनी लाइफ च ना बवी। अब पता नहीं मेरा ये सवाल रजब भट्ट से भी है कि आपकी ना जाने माजी में क्या था या आपके यूट्यूब व्लॉग्स में ऐसा क्या होता है कि लोग हमेशा आपके पीछे लगे रहते हैं, लोग कोई ना कोई आप पर जो है वो तनकीद का निशाना बनाए रखते हैं, कभी कोई FIR कर देता है, कभी किसी लफ्ज़ की वजह से आपको पकड़ लिया जाता है, कभी किसी लफ्ज़ की वजह से आपको कोई आपका जो है मदाही होता है, जो आपकी वीडियो देख रहा है वो आपका मदाही होता है, तो वो मदाह किसी न किसी वजह से नाराज़ हो जाता है, या तो आपके माजी में कुछ ऐसा था, मैं लड़कियों के साथ मैच खेल रहा हूँ बेटा मुझे, जिसको आपको दुरुस्त करने की जरूरत है, या आपके व्लॉग्स के अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको शायद दुरुस्त करने की जरूरत है, या इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर जिस तरह लोग कहते हैं कि ये सिर्फ फेम गेम है, फेम हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, फिर उसके बाद लाइव ना हमें। इससे ज़ाहिर है बेहतर है कि ये जो लोग जिन्होंने इस मसले को और बड़ा मसला बना दिया, उनके लिए ऐसा लगता है कि शायद उनको किसी ने कुछ कह दिया या उनके साथ कुछ हो गया, तो आप लोग जो हैं जो खास तौर पे इनकी वीडियोस देखते हैं, इनके व्लॉग देखते हैं, इनको लाइक करते हैं, कमेंट जाकर करते हैं, तो आप लोग अपना काम देख लो भाई। आप लोग पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई के अंदर तवज्जो दो, आप लोग को काम करते हो उस काम में तवज्जो दो। आप लोग इन लोगों की जिंदगी में क्यों तवज्जो दे रहे हो जिनको शायद आप में से 80% लोगों को ये जानते भी नहीं होंगे ये कौन है या कौन नहीं, और इनमें से जो लोग वहाँ जाकर तस्वीरें बनवाने की कोशिश करते हैं तो वो भी वीडियोस आ चुकी हैं किस तरह धक्के और जिस तरह की जिल्लत उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को शर्म करनी चाहिए कोई कि इन लोगों की ज़िंदगियों में इन्वॉल्व होने से बेहतर है आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं।